मैं रीना आजाद पति राम लखन आजाद, घर सैदपुर, जिला खगड़िया, बिहार की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। अगर कहीं बैठी हो, मेरा नाम रीना आजाद है, पति का नाम राम लखन आजाद है, घर सैदपुर, जिला खगड़िया की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। और अगर बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए व्यासपीठ पर आ सकती हूँ। अगर कहीं बैठी हो, रीना आजाद पति राम लखन आजाद, घर सैदपुर, जिला खगड़िया के रहने। मेरी शादी को 25 साल हो गए। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, जहाँ जहाँ एलईडी आई है वहाँ पत्र को आप पढ़ सकते हैं। मेरी शादी को 25 साल हो गए। मेरे पति की लाख मेहनत करने के बाद उम्र भी खत्म हो गई और हमने हिम्मत भी, हम पर कर्जा भी बढ़ गया। एक दिन मेरी मौसी जी इंदौर में रहती, उन्होंने मुझे आपकी कथा के बारे में कहा। मैंने लेकिन ध्यान नहीं दिया। फिर उन्होंने एक वीडियो मुझे अगस्त 2022 में भेजा। तब मैंने कथा सुनना शुरू किया। फिर मैंने शिवालय में जाकर पूजा करना शुरू किया। रोज एक लोटा जल चढ़ाती, मंदिर की साफ सफाई करती। बहुत सारे लोग मुझ पे हंसते थे कि मंदिर में झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, सफाई करती है। पर मंदिर की सफाई करना, मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना और विश्वास के साथ सेवा करना बाबा सुन पाते थे। लेकिन मैंने बस बाबा विश्वास किया और कथा सुनती। टीवी पर आपको कभी देखा नहीं था, पहली बार आपका दर्शन करने के लिए यहाँ सिंहेश्वर आई हूँ। और गुरुदेव, जनवरी 2023 में मेरा मन करा कि अब मैंने बहुत सेवा कर ली, मेरे पति की 25 साल से नौकरी नहीं लगी, उसकी उम्र भी खत्म हो गई। तब मैं सीहोर पहुँच गई। 2023 में मैं सीहोर जाकर कंकर शंकर का ढेरा लगाकर कुबेरेश्वर महादेव का पूजन किया और बाबा से विनती करी। आप कथा में कहते हो कि 3 महीने में कुबेरेश्वर बाबा जो आप मांगोगे वो देता जरूर है। और वहाँ से विनती कर कर एक कंकर को उठाकर लाई और यहाँ घर पर प्लेट में रखकर उसकी पूजन करने लगी। बाबा, मैं क्या वर्णन करूँ, क्या कहूँ मैं। मेरे पति की तो उम्र नौकरी की खत्म हो गई थी और समय भी ऐसा चल रहा था विपदा का कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब मेरे पति से फिर मैंने कहा, एक बार फिर अप्लाई करा और पति ने फिर अप्लाई करा। उम्र निकलने के बाद भी अप्लाई करा और बाबा की कृपा से 2024 में मेरे पति की 2023 में मेरे पति की 3 महीना भी सीहोर से आए हुए पूरा नहीं हुआ और पति की सरकारी शिक्षक के पद पर नियुक्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। और गुरुदेव, नवंबर 2024 तक मेरा पूरा कर्जा भी चूक गया और मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मेरा नाम रीना आजाद, सैदपुर, खगड़िया, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, अगर कहीं बैठी हूँ तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हूँ। शिव कृपा किसको कर, शिव की करुणा किसको कर, शिव की उदारता किसको। जब आप एक भरोसे के साथ, एक विश्वास के साथ देवाधिदेव महादेव के पास में जाता है, अपने घर से एक लोटा जल भरकर जब हम भगवान शंकर के मंदिर तक पहुंचते हैं, जिस बहन ने लिखा, लोग मुझे हंसते हैं, पत्र में लिख रहे हैं। मैं मंदिर जाती हूँ एक लोटा जल चढ़ाने को तो लोग हंसते हैं। मैं मंदिर में झाड़ू लगाने के लिए जाती हूँ तो हंसते हैं। जिस पति की नौकरी शादी के 25 साल निकल जावे और नौकरी ना लगे, उस पति की दशा और परिवार की दशा क्या होगी। कमाई का कोई स्रोत नहीं, फिर भी मेरे देवाधिदेव महादेव
कुबेरेश्वर बाबा का कंकर शंकर पूजन करा। 3 महीने के अंदर मेरे पति की सरकारी नौकरी लगती थी। मेरे शंकर की उदाहरण और हम तो बाबा के चल, हम तो बाबा के दुनिया से मिलोगे कब मेरे, ये दुनिया डमरू वाले काशी वाले बाबा बैद्यनाथ के भरोसे, बाबा धाम के भरोसे, हम तो बाबा के भरोसे, हम तो बाबा के भरोसे। आश्रित होकर शंकर की शरण। एक लोटा जल लेकर कोई पाना दे देने दो, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोई है, कब तक टेंशन लेंगे, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा बोल दिया, वो ऐसा कर रहा था, वो ऐसा कर रहा था। अभी आप कथा में भी आ रहे होगे ना, तो घर के लोग और परिवार के लोग और रिश्तेदार कह रहे होंगे क्यों जा रहे हो, शादी का सीजन चल रहा है, रिश्तेदारों की शादी है। तो कई ऐसी माताएं बैठी हैं, मेरी जीजियां, वो कह दियो कि रिश्तेदार तुम्हारे, शादी क्यों तुम, हमारा तो रिश्ता बाबा विश्वनाथ से, हमारा तो रिश्ता बाबा सिंहेश्वर नाथ से, हमारा तो रिश्ता बाबा भोलेनाथ। और हो आप शिव के आश्रित होकर, और फिर निवेदन करूंगा मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरी माताओं से, प्रेम से 7 दिन 2 बजे से 5 बजे तक आने वाली कथा को इतने दिल से सिंहेश्वर बाबा की भूमि इस बिहार से श्रवण करना, दिल से बलि प्रसार कर विनय करना। मेरा विश्वास करता है 7 दिन की कथा भी पूरी नहीं होगी और तुम्हारी मनोकामना बाबा पूर्ण जरूर। तो जब तक एक की जनावत करे तो दूसरी जगह जाकर पेंट लगाना तो बाबा ने दे दिया ना, बहुत खुश होकर जाओ। उम्र निकल गई पति की, 25 साल तक बेटी का चिंता इतनी बढ़ गई। आज बाबा की कृपा से 25 साल के बाद सरकारी नौकरी से चौपट पर लग गई। ये बाबा की शिव की। आप आश्रित हो, शरणागति ग्रहण कर उसके आश्रित दुनिया की दृष्टि में यीशु महापुराण की कथा है। लोगों को लगेगा कि ये कथा है, और सही मायने में कथा नहीं है। 7 दिन मेरा भोलेनाथ आपके दिल की बात सुनने के लिए
आपके मन के मेरा शंकर आपके मन की बात सुने और आपकी चोरी खुशियों से भरकर चलाए। अभी आप पर निर्भर करता है, आप कितना ग्रहण कर रहे हैं। पड़ोसन चिल्लाएगी, आवाज लगाएगी, कार्यकर्ता चिल्लाएंगे, आवाज लगाएंगे, कोई यहाँ से निकलेगा, कोई वहाँ से निकलेगा, कोई चिल्लाएगा, कोई कुछ करेगा। आपका फर्ज है कि आप अपना दिल पहले तो उससे कह दो, पाँव पड़कर कि मुझे तो दिल से सुनने दे, और उसके बाद में फिर अपन बात करेंगे। जो कुछ करना बाद में करना, मुझे मेरे बाबा से मेरे मन की बात कह लेने दे। दिल से मेरे बाबा इतने सालों से इंतजार कर रही थी, ना जाने कितने समय से मैं रोज शंकर जी से कहती थी हमारे बिहार में कथा हो जाए। बाबा ने इंतजार खत्म करा और बिहार में कथा, बिहार में कथा। ये उसकी उदारता, ये उसकी कृपा। शिव कह रहे हैं पार्वती जी से, पार्वती जगज्जननी जगदम्बा अम्बा, बड़े ध्यान लगाकर सुनना पार्वती, इस संसार सागर में जो मानो हृदय चित्त के साथ मेरा स्मरण करता है, मुझे भजता है, एक लोटा जल मेरे शिवालय पर आकर समर्पित करता है, उसकी जितनी जितना जितनी परेशानी उसके जीवन की है, वो सारी परेशानियों को अकाल मृत्यु वो मरे, जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना में लीन रहे, जो शंकर की आराधना में डूबा मिलोगे कब मेरे। सिंहेश्वर नाथ जी की पवित्र धरा पर आप कथा सुन रहे हो। ये वो पवित्र धरा है जहाँ पर स्वयं शृंगी बाबा आकर ये वो पवित्र धरा है जहाँ पर दधीचि ऋषि स्वयं भगवान शिव की भक्ति को धारण कर ले। भारत की भूमि पर केवल एक, और अगर कोई तुमसे पूछे कि सिंहेश्वर नाथ का वर्णन कहाँ पर लिखा हुआ है, कौन से पुराण में किस जगह पर सिंहेश्वर नाथ का वर्णन है, तो उसको दो पुराणों का नाम बताना। एक शिव महापुराण की कथा, दूसरी है लिंग पुराण की कथा। लिंग पुराण में और शिव महापुराण में सिंहेश्वर नाथ का वर्णन है। शिव महापुराण की रुद्र संहिता में, अगर गीता प्रेस गोरखपुर की आप शिव महापुराण की कथा को हिंदी में भी पढ़ेंगे तो पृष्ठ संख्या 208 से लेकर पृष्ठ संख्या 216 तक आपको सिंहेश्वर बाबा की कथा का वर्णन शिव महापुराण की रुद्र संहिता में। आप जरा विचार करिए, व्यास जी महाराज ने जिन्होंने पुराणों की रचना करी, उन पुराणों की रचना में शिव महापुराण के अंदर सिंहेश्वर बाबा के शिवलिंग का दर्शन है, वर्णन है। अब इतनी पवित्र भूमि के ऊपर, इतने पवित्र तीर्थ के अंदर, इतनी पवित्र भूमि पर अगर आप और हम कथा श्रवण कर रहे हैं तो ये निश्चित है कि मेरा देवर, जैसे लोग कहते हैं कि सरकार में लोग कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो आप भी दिल से कह सकते हो हमारे भोलेनाथ की सरकार है। तो ये यहाँ कथा श्रवण शिव का एक शंकर की अविरल भक्ति आपके विश्वास को दृढ़ करती है।
नीचे कि भी इस सुन कथा में जाने से एक बच्ची बैठी है, पता अच्छा है। मैं आस्था चैनल वालों से कहूंगा पहले इस बच्ची का फोटो दे, बेटे का फोटो दे। आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर इस लड़के का फोटो देख सकते। 8 साल का ये लड़का चलता नहीं था, सोच, वृत्ति, श्रवण शक्ति, बुद्धि कार्य नहीं करती। 8 साल का ये लड़का ना तो चलता था, ना कभी खड़ा होता था, ना बुद्धि, ना श्रवण शक्ति, चित्त वृत्ति, शरीर काम नहीं। अब पत्र को देखो, मैं बिहार राज्य के सहरसा जिला सिमरी बख्तियारपुर की निवासी हूं। मेरा नाम देवेश राज है। एसबीपुर सहरसा का निवासी। मेरा नाम देवेश राज है। अगर देवेश जी कहीं बैठे हों और आप अगर आए हों और अगर बच्चा भी आया हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं, और अगर बच्चा नहीं आया है तो आप बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। मैं बिहार राज्य के सहरसा जिला सिमरी बख्तियारपुर की निवासी हूँ। मेरा 8 साल का बेटा जो ना चल पाता था, पिछले श्रावण मास में 2024 में मैं गुरु पूर्णिमा के दिन सीहोर अपने बच्चे को लेकर पहुंच गया। 8 साल तक जब मेरा बेटा नहीं चला, उसकी बुद्धि काम नहीं करी, उसकी वाणी, उसकी श्रवण शक्ति कार्य न करी, तब मैं अपने बच्चे को लेकर 2024 में सावन के महीने में बाबा की कावड़ चढ़ाने के लिए सीहोर पहुंचा। सीहोर में जाकर मैंने कंकर शंकर की पूजन करी, महादेव से विनती करी, वहाँ का रुद्राक्ष घर लेकर आ गई और रुद्राक्ष का जल अपने बच्चे को शंकर जी पर रात भर चढ़ाकर, उस जल को शिव जी पर चढ़ाकर बच्चे को पिलाना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ कि मेरे डॉक्टरों ने कह दिया था ये लड़का जिंदगी भर नहीं चलेगा। आज बाबा की कृपा से दीवार पकड़कर पूरा घर घूम लेता है। आज बच्चा दीवार पकड़कर पूरा घर घूम लेता है और बच्चों की फोटो भी मैं लगा रही हूँ, उसका खड़ा हुआ फोटो लगा रही हूँ कि मेरे बेटे ने पाँव ले लिए हैं। और एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है, आप और हम गुरु बनाएंगे। मेरे सिर पर भोलेनाथ पर मेरे सिर पर क्या करना फिर, क्या करना फिर, मेरे सिर पर भोलेनाथ कर फिर क्या करना, मेरे सिर पर भोलेनाथ कर फिर क्या करना फिर, क्या करना, क्या करना क्या करना फिर, क्या करना, सब गाइए। मेरे सिर पर भोलेनाथ कर फिर क्या करना, मेरे सिर पर मेरे सिर पर भोलेनाथ कर फिर क्या करना, मेरे सिर पर। बिहार वालों दोनों हाथों से
ये कब और क्या लगा के आसन बैठा ज़माने से मिलोगे कब मेरे ओ ज्ञान करना फिर क्या करना मेरे पर भोलेनाथ कर फिर क्या करना मेरे पर भोलेनाथ कर मेरे सिर पर लगा के आसन बैठा ज़माने से मिलोगे कब मेरे सिर में चोट लगी है ना, हो गया वो। दर्द करे। अभी भी तो नहीं अपने स्थान पर बैठकर भगवान देव महादेव से अपने दिल की बात करिए। भगवान शिव को अपने मन का भाव से ऐसे होगी तो दर्द करे। निवेदन करिए। भगवान शंकर से अपने हृदय की बात दिल से प्रार्थना दिल से यही प्रार्थना करने के लिए संपूर्ण भारत के लोग, विश्व के लोग, देश और विदेश के लोग इस प्रार्थना के लिए कथा के पंडाल में हैं। आप भी दिल से अपने मन का भाव दिल से करें। जहाँ जगह मिले हम तो कार्यकर्ताओं से भी निवेदन करेंगे, बार बार आपके कथा नहीं होती। मौका लगा है बाबा ने दिया है, तो जहाँ जगह मिले वहाँ प्रार्थना करो। फिर दिल से बाबा ये देख रहे हैं हृदय से रात में निकाल के सोते हैं ना, बाबा को निवेदन करेंगे। जब मेरे कपड़े डाले ना भूल जाओ, मेरे पास दूंगा शंभु खाना पानी देखो भगवान शिव ओम प्रदानी सरकार कैलाश खाली खाली अविनाशी कोई लग रहा है मतलब हृदय आवाज से से बाबा लगती को है निवेदन करें। लगा के आसन बैठा ज़माने से मिलोगे कब मेरे सभी लोग सांस में बोलेंगे। लाएगा नहीं वहीं पे रखेगा। अरे 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 अरे
अरे अरे जल्दी जब लगा अरे बाबू भगवान शिव प्रकांदर्शी कैलाशी विनाशी शंकर करुणा सागर करुणा करने शिव की कथा करो। एक विश्वास के साथ शिव को